हिंद मेरे दोस्तों, टाइम ना बर्बाद करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो आज का टॉपिक यही है कि मैं देख रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, लोग पूछ रहे हैं क्या जाति व्यवस्था ख़त्म करने के लिए ब्राह्मण अपनी बेटियों की शादी चमार से करेंगे। आज ये मुद्दा होगा। तो सबसे पहले मैं चमार से ही शुरू करता हूँ। चमार शब्द जो मैं यूज कर रहा हूँ ना, वाकई ये वो शब्द है जो बोलना अपराध है, जिसके लिए मुझे सज़ा हो सकती है। गैर कानूनी है चमार बोलना भाई साहब। तो मैं बता दूं, उदाहरण के लिए चमार बोल रहा हूँ। बाकी जो चमार हैं वो चंवर वंश हैं, मतलब चंवर सेन, राजा चंवर सेन थे, उनके वंशज हैं। और राजा चंवर सेन ऐसे वीर योद्धा थे जो सूर्यवंशी थे। अब बप्पा रावल और राणा सांगा के साथ उनका उठना बैठना था, वो चमार थे। तो आज वो चमार नहीं, चंवर सेन थे। बाद में चमार क्यों हुए मैं बताता हूँ। उस समय सिकंदर लोदी आया था, वहाँ पे जब उनकी पराजय होती है तो उनसे बोला जाता है कि आप मुस्लिम बन जाओ या फिर आप चमड़े का काम करो। तो उन्होंने चमड़े का काम करना शुरू किया। राजा चंवर सेन के जो भी समर्थक थे, चमड़े का काम शुरू किया, लेकिन मुस्लिम नहीं बने। बाद में चमड़े का काम करने के कारण उनको चमार कहा गया। मैं बता दूं भाई, तुम लोग आज क्या लिखते हो, चमार ब्रांड। चमार भाई बोलना भी गैर कानूनी है, तुम उसको ब्रांड बना रहे हो। ठीक है, बना लो। यही बता रहा हूँ। मैं कहना क्या चाहता हूँ वो समझो यार। समझो कि तुम पढ़े नहीं ना। अगर थोड़ा सा ना, अगर तुम 12वीं तक भी पढ़ते तो ये चीज़ तुम्हें पता चल जाती कि तुम्हारे जो पूर्वज थे वो चंवर सेन जी थे और तुम्हारा वंश चंवर है, ना कि चमार। जब तुम इतने जाहिल हो तो कोई ब्राह्मण अपनी बेटी क्यों देगा यार। भाई मैंने तुमको बताया, जातियाँ गलत नहीं है, जातियाँ और बना लो, लेकिन अगर समानता चाहती है ना बेटा, तो समानता तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम पढ़ के शिक्षित होगे। और इतना शिक्षित होगे जितना कि ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है। जब तक तुम लेबरई करोगे, रिक्शा चलाओगे, भाई ब्राह्मण की बेटी, ठाकुर की बेटी, यादव की बेटी, मान लो टीचर है और तुम्हारा लड़का रिक्शा चलाता है, घंटा कर देंगे यार शादी। तुम यार कुछ भी बोलते रहते हो। तुम समझो ना, उनके महकमे में क्यों आते हो तुम। राजनेता को वोट चाहिए यार। कुछ धर्म गुरु भी हैं इस तरीके की बात करते हैं भाई, वो भी राजनेताओं से मिले होते हैं। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता, सुबह सिर्फ इसलिए आ जाता हूँ कि थोड़ा सा तुमको मैं मोटिवेट करूँ। मैं भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, गूगल से ही अपना देख के कर लेता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पढ़ाई ही आपकी समानता बरकरार रख सकती है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, डजंट मैटर कि आप चमार हैं, ब्राह्मण हैं, आप कोई ब्राह्मण ही है, वो रिक्शा चलाता है, तो कोई ब्राह्मण उसको अपनी बेटी नहीं देगा यार। ब्राह्मण ही ब्राह्मण को बेटी नहीं देगा अगर वो ब्राह्मण रिक्शा चलाता है तो। समझ रहे हो। अब चलो इसके अपोजिट बात कर लेते हैं। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पत्नी ब्राह्मण थी। क्यों थी? क्योंकि उस समय वो सक्सेस थे। और तुमको यार इतने सालों से आरक्षण मिल रहा है, तुम उस खाई को पाट ही नहीं पा रहे हो यार। सब खत्म हो जाएगा। आप दिल्ली आके देखिए यार, दिल्ली आके देखिए, बड़े बड़े सिटीज में जाइए, बॉम्बे देखिए, वहाँ पे लड़की लड़के कैसे मिलते हैं, एक दूसरे से मिल के शादी कर रहे हैं। उनको क्या चाहिए, वो देखते हैं कि हम साथ में कमाएंगे, रह लेंगे, खाना पीना हो जाएगा, बच्चों को पढ़ा लेंगे। वो उसके बाद उनको पता ही नहीं होता कि वो कौन सा जाति है। हाँ, हिंदू जरूर देखते हैं कि हिंदू हो तो अच्छा है। यहाँ तक कि टीना डाबी IAS बनी और IAS बनते ही वो हिंदू थी, उन्होंने मुस्लिम से शादी कर ली। टीना डाबी को सब लोग आप जानते होंगे। शादी नहीं चली वो एक अलग मैटर है, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही उछाल मार दिया। चलो ठीक है, उस मुद्दे पे मैं नहीं आता हूँ। लेकिन भारत में हिंदू धर्म की जो जातियाँ, इनकी जड़ें एक हैं, शाखाएँ अलग हैं। तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। 50 साल बाद तो जाति प्रथा वैसे ही ख़त्म हो जाएगी यार। मजबूरी है आपकी ख़त्म करना। तुम भाई साहब पढ़ो तो, लेकिन अगर तुम नहीं पढ़ोगे ना तो तुम तो चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिलने वाला है भाई साहब। शिक्षा का अधिकार नहीं, शिक्षा का अधिकार है, तुम वो खाई नहीं पाट पा रहे हो। जो सरकार चाहती है, जो सवर्ण लोग चाहते हैं, जो सारी जातियां चाहती हैं कि तुम खाई को पाटो, जिससे कि क्या हो, एक लेवल मेंटेन हो। समझ रहे हो। ब्राह्मण
या क्षत्रिय सूद वैद, ये जब अपनी ही कास्ट में जाते हैं ना शादी करने के लिए, तो वहाँ पे ये अपने लेवल का ढूंढते हैं, समझ रहे हो। अगर कोई टीचर है तो लड़की को सोचते हैं टीचर हो, और तुम यार अभी भी लेबर ही कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो। मैंने उदाहरण दे दिया, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। जिस दिन कोई चमार IAS होता है, राजा बनता है। मैं ब्राह्मण ठाकुर भैया सबकी बात कर रहा हूँ। कौन ऐसी बेटी है जो शादी नहीं करना पसंद करेगी? लड़कियों को पता है रानी बनना होता है, वो राजा चुनती हैं। अब राजा की कोई कास्ट नहीं होती भाई साहब, राजा राजा होता है। मतलब ऐसा इतिहास में जाओगे वहाँ भी देखोगे, ठीक है। राजा से शादी करने के लिए लड़कियां लाइन लगाती थी, वो चाहे किसी भी कास्ट की हों। भाई किसी को बुरा लग सकता है मेरी बात, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक IAS PC एक मतलब यार क्या बताऊँ, अगर ब्राह्मण का लड़का IAS है और तुम्हारी लड़की घास ढो रही है, भूसा ढो रही है, तो शादी नहीं करेगा यार, उसकी मर्जी है यार, उसके ऊपर छोड़ो। लेकिन आज की जनरेशन पढ़ लिख रही है, वो बिल्कुल समझ रही है। अगर आपके बच्चे काबिल हैं, फिर डजंट मैटर कि आप ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, सूद हैं, वैद हैं, अगर दोनों का विचारधाराएं मिल रही है, पढ़े लिखे समझ रहे हैं, शादी करेंगे यार, तुम रोक भी नहीं पाओगे। कैसे रोक पाओगे? यही तो शिक्षा है, यही तो बताना चाहता हूँ भाई। तुम उस पर फोकस करो ना, तुम जाति पे अभी भी फोकस कर रहे हो। जाति व्यवस्था खत्म करके तुम राजनीति में अपना परचम लहराना चाहते हो। तुम शिक्षा व्यवस्था अपना करके राजनीति में आओ, पॉलिटिक्स में आओ, शिक्षा व्यवस्था अपना करके सरकार में आओ, शिक्षा व्यवस्था अपना करके राजतंत्र में, सरकार तंत्र में आओ, आपका स्वागत है। लेकिन सिर्फ ये सोचो कि हम ज़्यादा जनसंख्या में है, सरकार बना लेंगे, बना तो सकते हो, चला नहीं पाओगे गुरु। इसलिए जो कम संख्या में है वही सरकार चला रहे हैं, रीजन वो शिक्षित हैं। तो पहले अगर आपको सरकार चलाना है या ये सब चीज़ें करनी है तो भैया आपको शिक्षित होना पड़ेगा। धन्यवाद, मुझे भी काम रहता है भाई, मैं चलता हूँ काम करने। धन्यवाद, जय हिंद।